Hello students, welcome back. As you know that in our previous class we have started a new chapter number 17, measures of central tendency, और उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे अरिथमेटिक मीन का. एंड इन दैट अरिथमेटिक मीन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट सीरीज दैट इज known as individual series. And in individual series we have a formula that is arithmetic mean is equal to sum of all observations divided by number of all observations. और उससे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चन है, उनका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था. सो टुडे वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, we can say the next example related to the individual series. So look at this question number 5. The average weight of 25 students. The average weight of 25 students of section A of a class, section A of a class is 51 kg, whereas the average weight of 35 students of section B is 54 kg. Find the average weight of find the average weight of 60 students of this class. कुछ आया क्वेश्चन समझ में? क्या करना है? वी हैव गिवन दैट इन ए क्लास देयर आर 2 सेक्शंस. ठीक है, क्या गिवन है? क्लास में देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 सेक्शन है. इन सेक्शन ए देयर आर 25 स्टूडेंट्स एंड द एवरेज वेट ऑफ दीज 25 स्टूडेंट्स इज 51 kg. Similarly, in section B there are 35 students and their average weight is 54 kg. ठीक है, then we have to find out the average of whole class, whole 60 students of class. ठीक है, पूरे जो 60 students है उनका एवरेज वेट है वो हमें फाइंड आउट करना है. लुक, तो एक बात यहाँ से ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा होगा कि हमें ऑलरेडी एवरेज गिवन होगा, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सम. क्या करेंगे? कोशिश करेंगे वहां से सम फाइंड आउट करने की. देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? एवरेज वेट ऑफ 25 students, average weight of 25 students of section A is equal to 51 kg. Similarly, average weight of 35 students, 35 students of section B. सेक्शन बी के 35 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट कितना है?
54 kg for section A. For section A, average weight, ठीक है, एवरेज वेट इज इक्वल सम ऑफ द वेट, सम ऑफ द वेट मतलब पूरी क्लास के जो सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स है उनका वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया, अदरवाइज इजीली हम जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हियर द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 51 kg, so 51 sum of weight divide by total number of students, and in section A there are 25 students, so sum of weight, so what is the sum of weight is equal to 51 into 25, so 25 ones are 25 carry 2, 25 5s are 125 plus 2 1275 kg, 1275 kg. Similarly, अच्छा देखो क्या किया हमने, जब हमें टोटल वेट फाइंड आउट करना था तो एवरेज को हमने इनकी क्वांटिटी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सो सिमिलरली सम ऑफ वेट फॉर सेक्शन बी, सम ऑफ वेट फॉर section B. So what is the average weight of section B? 54 into number of students. So 35 4s are 140 carry 4, 35 5s are 175 plus 4 189, so 1890 ठीक है। So average weight of section, total weight of section A is equal to 1275 kg, total weight of section B is equal to 1890, that implies total weight of the 60 students of class, students of this class, इस क्लास के जो 60 स्टूडेंट्स है सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों का टोटल वेट कितना हो गया, ये हो जाएगा 0 + 5 9 + 7 6 8 + 2 1 10, ये हो जाएगा 3165, ये आ गया पूरी होल क्लास है उसका टोटल वेट, दैट इम्प्लाइज एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज इक्वल टू टोटल वेट 3165 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60। सोल्व करेंगे इसे, सो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 12 जा 5 6 जा 5 3 जा 633, अगेन 6 + 3 9, 9 + 3 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 211, दैट इम्प्लाइज 211 डिवाइड बाई 4। 21 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, रिमाइंडर 1 लिखेंगे, सो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3 0 लेंगे, सो ये आ जाएगा 52.75। दिस इज द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, पूरी जो क्लास है उसका एवरेज वेट है वो हो जाएगा 52.75। क्या समझे यहाँ से इस क्लास से कि जब भी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको एवरेज ऑलरेडी गिवन है, पहले से हमें एवरेज दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, एवरेज को जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वह उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ से
चाहे वेट हो चाहे मार्क्स हो, उनका जो सम है वो हमें मिल जाएगा। और ऐसे ही करेंगे हम, जब भी हमें एवरेज गिवन होगा वी विल ट्राई टू फाइंड आउट देयर सम। आगे बात समझ में, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इंडिविजुअल सीरीज में, द मीन ऑफ फाइव नंबर is 18. The mean of 5 number is 18 if one number is excluded. If one number is excluded, then mean becomes 16. Mean becomes 16. Find the excluded number. Find the excluded number. देखना यहां पे किस तरीके से करेंगे। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18. 5 is the number of observation and 18 is average. So average हमें already given है, so we will find out their sum. Since average ABC का मतलब average of 5 number is 18. That implies sum of these 5 numbers. Sum of these 5 numbers. Sum of these 5 numbers क्या करेंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो 18 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 90। मतलब ये जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं इनका टोटल जो सम है टोटल वो कितना हो रहा है, 90। व्हेन वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड करने का मतलब है किसी एक नंबर को बाहर निकाल देना, किसी भी एक नंबर को क्या कर देना, बाहर। इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब निष्कासित करना। व्हेन वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे 5, नाउ 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। ध्यान से समझना कि 4 कहां से आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 5 ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे 5, बट नाउ वी हैव ओनली 4 ऑब्जर्वेशंस बिकॉज 1 ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड। दैट इंप्लाइज सिंस सम ऑफ these 4 numbers, sum of these four नहीं, average of these 4 numbers, average of these 4 numbers, 1 नंबर एक्सक्लूड करने के बाद में जो एवरेज है वो कितनी हो जाती है, 16। दैट इम्प्लाइज सम ऑफ these 4 numbers is equal to 16 into 4 that is equal to 64। देखिए पहले जो सम है वो कितना था, 90, नाउ द सम इज 64। किस वजह से कम हुआ, बिकॉज वी हैव एक्सक्लूड 1 नंबर। पहले 90 था, नाउ द सम इज 64। एक नंबर कम हो गया क्योंकि हमने एक नंबर को आउट कर दिया, उसकी वजह से एवरेज है वो कम हो गया। सो द एक्सक्लूडेड नंबर इज, सो द excluded number is equal to 90 minus 64 that is equal to 20। this is the answer of the given question। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मूव टुवर्ड्स द 7th क्वेश्चन, मतलब इंडिविजुअल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम।
the mean of 13 numbers is 24. कोई भी 13 नंबर है XYZ, उनका जो मीन है 24 है. If 3 is added to each, if 3 is added to each number, then find their new mean. यहां से जो नए नंबर बन जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले मैं इसको वैसे समझाने की कोशिश करता हूं, इजीली समझ लीजिए. देयर आर 30 नंबर्स, वी डोंट नो व्हाट आर दीज नंबर्स एंड देयर एवरेज इज 24. इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 प्लस किया जाए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर ओरली हमें ये क्वेश्चन करना हो, देन फटाफट से कुछ सेकंड्स में इनका आंसर आ जाता है. ईच नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन करते हैं हम, वही सेम ऑपरेशन होता है एवरेज के साथ में. हियर द एवरेज इज 24 एंड वी हैव एडेड 3 इन ईच नंबर, सो एवरेज है उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा. द न्यू एवरेज विल बी 24 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 27. If we subtract 3 from each number, then new average will be 24 minus 3, 21. If we multiply each number by 3, then the new average will be 24 into 3, 72. And if we divide each number by 3, then new average will be 24 divided by 3, that is equal to x. मतलब each and every number के साथ जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, सेम वही ऑपरेशन क्या होगा, एवरेज के साथ में हो जाए. ध्यान रखना, ठीक है. हाउ, कैसे, ये तो हो गया ओरली. ठीक है, ओरली इस क्वेश्चन को करना. कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, लुक हियर, लुक एट द सॉल्यूशन. देयर आर 30 numbers and we don't know what are these numbers, so let us consider. Let these numbers are x1, x2, x3 and so on up to x30. These are the given numbers. Then their average. What is the formula for average? Number or sum of observations divide by number of observations. Okay, it is given that the average of these 30 numbers is 24. So 24 is equal to sum of observations. These observations are x1, x2, x3 and so on up to x13. So x1 plus x2 plus x3 and so on up to x30. These are the 13 observations. Divide by number of observations, so upon में 30. That implies x1 plus x2 plus and so on up to x13 will be equal to. अभी बताया था मैंने आपको कि जब भी आपको एवरेज ऑलरेडी गिवन हो, कोशिश करेंगे क्या फाइंड आउट करने की, इनका सम फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे. सो x13 तक इनका सम हो जाएगा 24 इंटू 13. 24 इंटू 13, 13 4 जा 70, 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 2 जा 26 प्लस 5 31, so 312. दिस इज द सम ऑफ दीज 13 ऑब्जर्वेशंस. ये जो 13 ऑब्जर्वेशंस है, 13 नंबर्स हैं, इनका सम है वो आ गया 312. when 3 is added
3 is added in each number, then the new numbers are, क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 ऐड कर दिया जाए। सो फर्स्ट नंबर है x1 प्लस 3, सेकेंड नंबर x2 में ऐड करेंगे x2 प्लस 3, x3 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू x13 प्लस 3। सब में क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। नाउ द एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ these observations. So x1 plus 3, x2 plus 3 and so on up to x30 plus 3. Divide by number of observations. These are the 13 observations. ठीक है, वेरिएबल्स को एक जगह प्लस कर लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू x13। नाउ 3 जो है वो कितने टाइम आया है, यहाँ पे 13 टाइम आया है। सो या तो 3 को 13 टाइम प्लस करो या 13 है उसको 3 से इंटू करो। सो 13 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 नाउ लुक हियर from equation number 1, from equation first में क्या होगा, x1 plus x2 plus x3 and so on up to x13. What is the value of this from equation number 13? This is equal to 300, equation number 1, this is equal to 312 plus 13 3s are 39 divided by 13. So इनका सम करेंगे। सो 9 प्लस 2 11, 3145, 351 अपॉन 13 दैट इज इक्वल टू 27। दिस इज द न्यू एवरेज। नया एवरेज 27 आया और यही हमने बताया था। अच्छा ये कैसे आया है, क्या जो मैंने किया था वो सही था? लुक यार एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव 312 प्लस 39 डिवाइड बाई 13। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करता हूँ, सो 312 डिवाइड बाई 13 प्लस 39 डिवाइड बाई 13, इसको इससे डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 24, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था, व्हाट इज 24? द ओल्ड एवरेज, और 3 क्या कर रहे हैं, सब में प्लस। सो न्यू एवरेज, ओल्ड एवरेज प्लस द एडेड नंबर 24 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी नंबर के साथ जो ऑपरेशन किया जाता है सेम वही ऑपरेशन किसके साथ हो जाता है, एवरेज के साथ हो जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है एरिथमेटिक मीन की, वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड सीरीज दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ओके। डिस्क्रीट सीरीज किस काम में आती है? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब जाकर के ये सीरीज काम पे आती है। वहाँ इंडिविजुअल सीरीज हम काम में नहीं लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज वहाँ पे बना लेते हैं। कैसे? सपोज the marks of 20 students, the marks of 20 student of class 10th in mathematics are as follows: 5 4 6 8 9 4 5 6 10 8 9 7 4 5 9 8 7 6 5 4 10 10 7 कितने हो गए? 20 स्टूडेंट्स की बात की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ठीक है, ये मान लीजिए ये 20 हो गया, ठीक है। दीज आर द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, दीज आर द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये तो बिल्कुल कम ऑब्जर्वेशंस हैं, सो डायरेक्टली हम इनको इंडिविजुअल से भी कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनको वैसे भी हम कर सकते हैं। बट सपोज व्हाट हैपन्स इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100, 200, 300, 500 एंड सो ऑन, ज़्यादा हो जाए देन व्हाट विल वी डू, क्या हम एक को प्लस करेंगे 1 + 2 + 3, जी नहीं, वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट खत्म, वहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और इसके लिए क्या किया जाता है, इसकी एक टेबल फॉर्मेट कर दी जाती है, जिसका डिस्कशन हमने 9th क्लास में भी किया होगा। 9th क्लास में लास्ट चैप्टर जब हमने मीन मोड मीडियन का किया था, वहाँ पे डिस्कशन किया था टेलीमार्किंग, वहाँ पे हमने इसका डिस्कशन किया था। सपोज कैसे इसकी टेबल फॉर्मेट की जाती है, सपोज x मीन्स मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। द मार्क्स आर फ्रॉम 4 to 10, so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many students get 4 marks? 1, 2, 3 and 4. 4 students get 4 marks. How many students got 5 marks? 1, 2, 3, 4. 4 students. How many students get 6 marks? 1, 2, 3. How many students get 7 marks? 1, 2. 8 marks? 1, 2, 3. 9 marks? 1, 2, 3. And 10 marks only 1. ठीक है, these are the marks and these are the number of students. अगर हम देखें वैसे करते तो 4 है, उसको हम कितने टाइम प्लस करते, 4 टाइम प्लस करते 4 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। 5 को 4 टाइम प्लस करते, 6 है 3 टाइम प्लस करते, 7 को 2 टाइम, 8 को 3 टाइम, 9 को 3 टाइम और 10 को 1 टाइम। तो यहाँ से कैलकुलेशन की प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए क्या कर दिया, ये डिस्क्रीट सीरीज बना दी। एंड दिस टाइप ऑफ सीरीज, ये एक टेबल का जो फॉर्मेशन है, दिस सीरीज इज नोन एज द डिस्क्रीट सीरीज। ये बनी है इंडिविजुअल से ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इस f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, f इंटू एक्स। वहां भी यही करते, 4 स्टूडेंट्स 4 मार्क्स आए, तो टोटल मार्क्स 4 × 4 16, f इंटू एक्स, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 6 × 4 24, 5 × 4 20, 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं 3, सो 18। ऐसे करके हम इन सबको क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से जब इनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, तब हम यूज करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। लुक एट द डिस्क्रीट सीरीज। इसके लिए हम एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए टेबल कुछ इस तरीके से हमें गिवन होती है। टेबल इस तरीके से हमें फॉर्मेट करनी होगी। यहाँ पे होगा x, i एंड f, i। x मीन्स मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ भी हो सकता है, मार्क्स, वेट, हाइट, ठीक है, डेप्थ। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे x, ठीक है। x i इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेचुरल नंबर मानो, i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे सपोज दीज आर द मिड वैल्यूज x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, f1, x1 मार्क्स की अगर लेके चले, x1 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट f1, x2 वाले f2, x3 वाले f3 एंड सो ऑन fn। नाउ जब इस तरीके की सीरीज गिवन हो, क्या करेंगे, वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, f और x का प्रोडक्ट करेंगे, fi डॉट
xi, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा f1 x1 f2 x2 f3 x3 एंड सो ऑन fn xn f और x ये दोनों हमें गिवन होंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट fi इंटू xi, और एट लास्ट यहां पे इनका सम, समेशन ऑफ, समेशन इसको हम बोलते हैं सिग्मा या फिर समेशन। इट मीन्स इसके सामने जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका सम। दिस इज अ ग्रीक सिंबल, ग्रीक लैंग्वेज का एक सिंबल है मैथमेटिक्स के लिए। इसका मतलब होता है इसके सामने जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उन सब का हमें सम फाइंड आउट करना है। मतलब ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है f1 x1 f2 x2 इन सब का सम। सो समेशन ऑफ fi xi, मतलब ये जो fi xi है इसका क्या कर रहा है, हमें समेशन फाइंड आउट करना है। एंड हियर समेशन ऑफ fi, फ्रीक्वेंसी का सम, x का हमें सम नहीं कर रहा है। देन मेन मीन्स एरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू x बार से इसको हम डिनोट करेंगे, x बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाई समेशन ऑफ f xi, वेयर i बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये है अपना डिस्क्रीट जो सीरीज है। अब डिस्क्रीट जो भी सीरीज आएगी उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ f। क्लियर? सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।